मरुधरा की पावन मिट्टी आज तिरंगे के रंग में रंगी है। शूरवीरों की इस धरती पर देशभक्ति की नई उमंग जगी है। 77वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा अगर। एक नजर हेडलाइंस पर। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में 77वें गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह हुआ आयोजित। राज्यपाल ने फहराया तिरंगा, परेड का निरीक्षण कर ली मार्च पास्ट की सलामी। मुख्यमंत्री ने शासन सचिवालय में फहराया तिरंगा, स्वतंत्रता सेनानियों तथा संविधान निर्माताओं के अमूल्य योगदान को किया नमन। कहा, गणतंत्र दिवस भारत के गौरवशाली लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान और राष्ट्रीय एकता के प्रति हमारी अटूट निष्ठा का प्रतीक। मुख्यमंत्री ने अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को किया नमन। संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण का किया आह्वान। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह 2026 का आयोजन जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में अत्यंत गरिमापूर्ण और उत्साहपूर्ण वातावरण में आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि और विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। राज्यपाल ने ध्वज फहराने के बाद परेड का निरीक्षण किया और सलामी गारद द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली। इस दौरान राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने अपने संबोधन में देश और प्रदेश के सर्वांगीण विकास में सभी नागरिकों की भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नागरिकों का दायित्व है कि वे देश और प्रदेश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और अपनों राजस्थान को अग्रणी राजस्थान बनाने में सहयोग करें। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और सीमाओं पर तैनात सुरक्षा बलों को नमन करते हुए भारत को सशक्त, स्वाभिमानी और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए सभी के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। हम सभी गर्व के साथ भारत के 77वें गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहे हैं। यह दिन हमें हमारे संविधान की महान परंपरा, उसके मूल तत्व का और उसके आदर्शों में अटूट आस्था व्यक्त करने का अवसर है। मैं इस अवसर पर संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित इस राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने वाले सभी महापुरुषों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिनके दूरदर्शी विचारों से भारत को एक सशक्त, लोकतांत्रिक और समावेशी राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। वहीं मुख्य समारोह के दौरान राज्यपाल ने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक प्रदान किए। इसके अतिरिक्त समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। कार्यक्रम में लोक नृत्य, लोकगीत और देशभक्ति गीतों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने समारोह की शोभा को दोगुना कर दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने न केवल मनोरंजन किया बल्कि राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शासन सचिवालय परिसर में ध्वज फहराया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस भारत के गौरवशाली लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान और राष्ट्रीय एकता के प्रति हमारी अटूट निष्ठा का प्रतीक है। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों तथा संविधान निर्माताओं के अमूल्य योगदान को नमन करते हुए सभी से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने, कर्तव्य परायणता और ईमानदारी के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार शासन, पारदर्शिता और जन कल्याण के संकल्प के साथ काम कर रही है और आमजन तक योजनाओं का लाभ त्वरित और प्रभावी ढंग से पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से अपेक्षा की कि वे संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ जनता की समस्याओं का समाधान करें, जिससे राजस्थान समग्र विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। कार्यक्रम में मुख्य सचिव, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी तथा आमजन उपस्थित रहे। वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया और संविधान के मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के प्रति प्रतिबद्ध रहने का आह्वान किया। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।